वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में ही बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए सभी लोग पूरे जोश और जुनून के साथ में तैयारी करते हैं, क्योंकि उसका जीवन का पहला स्टेप वो पार करना होता है। तो उसमें से क्या होता है कि जब लास्ट एग्जाम होने लगता है तो सभी लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मैं जो भी कुछ साल भर पढ़ा हूँ वो क्या रिवीजन करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, एक कन्फ्यूजन सा होता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत बेसिक तरीके से मैं एकदम वीवीआई क्वेश्चंस तैयार किया हूँ, और ये वीवीआई क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चैप्टर मैथ में चैप्टर 1 से लेकर के आपका चैप्टर 15 तक टोटल एक्सरसाइज का, यानी कि प्रत्येक एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एग्जाम्पल्स आपका पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ये मैं गैस करके क्वेश्चंस तैयार किया हूँ। और ये मैं यूं ही तैयार नहीं कर दिया हूँ, इसमें लंबे समय तक वर्क किया हूँ स्टडी के साथ में। इसमें जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो गया, उसमें मॉडल पेपर का क्वेश्चंस हो गया, उसके बाद 2021 का जो भी रिड्यूस किया है, सिलेबस घटाया गया है, उसके आधार पे मैं गैस करके क्वेश्चंस एक एक एक्सरसाइज का स्टडी करके मैं आज बताने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, गैस करके मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करके उसको एक बार पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। हम मेरे ख्याल से आप 2 से 4 दिन में वो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर ये 2 से 4 दिन आप मेहनत कर दिए तो आई थिंक आपका 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आएगा और 100% मार्क्स आप लाओगे। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाकर के आपका सारा क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, है ना। और गैस किया हुआ क्वेश्चंस ऐसा और आ सकता है कि आपके दिमाग में भी चल रहा हो कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इस एक्सरसाइज का इस नंबर का क्वेश्चन क्या सर आ सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा। तो देखिए, मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो भी क्वेश्चंस मैं लिया हूँ तो इसमें मैं एक एक एक्सरसाइज करके लिया हूँ। सबसे पहला देखिए, इसमें एक्सरसाइज लिखा हुआ है, एक्सरसाइज जो भी दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, है ना। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसी तरह से सब टोटल चैप्टर का है आपका चैप्टर 15 तक मिल जाएगा। तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 में आपका कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस का कितना मार्क्स हो सकता है, 1.1 में अगर एक क्वेश्चन सपोज पूछा जाए तो कितना मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, तो वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। नंबर भी बता दिया हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यानी कि कितना क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है 1.1 से, वो क्वेश्चन में लिखा हूँ। और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और विदाउट स्क्रिप्ट में देखिए, आप सारा कुछ नोट कर लीजिए, तब जाकर के आपको टोटल समझ में आ जाएगा और आप 100% मार्क्स लाओगे, ये मेरा गारंटी है। देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये एक्सरसाइज हो गया आपका, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 में एग्जाम्पल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका, है ना। मार्क्स कितना का रहेगा, वो 3 मार्क्स का रहेगा। उसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर, यानी कि आप 1.1 का क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पर 1 और 2 इसमें पूछा जाएगा। उसी प्रकार से 1.2 में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। और कौन सा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5 और 6। उसी प्रकार से 1.3 का रहेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उसमें आ सकता है। वो कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल से आ सकता है। 3 मार्क्स का इसे पूछा जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 1 का हो गया ना। अब चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में 2.1, 2.2 और 2.3 आपका 3 एक्सरसाइज है। और 3 एक्सरसाइज में से देखिए, एग्जाम्पल में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल नंबर 9, आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 2.1 से आपका 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको पूछा जाएगा। उसके बाद आपका 2.2 में है, देखिए 2.2 में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, मतलब आपका उसमें से कोई भी एक 2.2 में जो भी एक्सरसाइज आपका है उसमें 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन उनमें से कोई भी जितने भी क्वेश्चन है, नहीं 4-5 क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो पूरा बना लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार से 2.3 में एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो पूछा जा सकता है 3 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का 1.1, 2, 3, 4 करके इस तरह का क्वेश्चन है, तो उसमें से आप बना सकते हैं। तो उसमें से कोई एक पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से अब ले लीजिए 3.1 में, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 to 13 एग्जाम्पल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एग्जाम्पल को जरूर पढ़िएगा।
8 to 13 यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये जो भी क्वेश्चन है उसमें पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन 3 नंबर का। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना। उसी प्रकार से 3.2 का एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल का देखिएगा एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 3 में से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाएगा आपका 14, 15, 16, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जिस तरह से मैं देखा हूँ, है ना। अब 3.3 का क्वेश्चन इसमें से क्या है आपका 3 नंबर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें से क्या है क्वेश्चन नंबर में आपका 2 और 3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार से 3.4 में देखिए आपका ये हो गया मार्क्स 3 नंबर का, एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है। 3.5 में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 2, 4 क्वेश्चन। अब 4 में से 1 to 5 यानी कि 4 में आपका रोमन में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी प्रकार 3.6 में आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है मतलब एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर चैप्टर 4 में चलाइए, चैप्टर 4 में आपका 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी प्रकार से आपका 4.2 हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, और यहाँ पर 4.4 में एग्जाम्पल नंबर 17, ये 2 एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपका देखिए कितना कितना मार्क्स का है वो आप देख रहे हैं 3 या 6, इधर आपका 4.3 में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 मार्क्स का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 4 और 5, फिर 8 और 11। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट अब हम लोग इधर देखते हैं, इधर में देखिए आपका 5.1 है, 5.1 में यानी कि मार्क्स आपका 2 या 1 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे बना लीजिएगा। 5.2 और 5.3 में सबसे पहले एग्जांपल्स पर ध्यान दीजिए कि एग्जांपल आपको कौन कौन सा पढ़ना है। एग्जांपल में आपको पढ़ना है 9 और 10, फिर एग्जांपल 5.3 का एग्जांपल नंबर 16, ये एग्जांपल नंबर का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स करके इसमें पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा क्वेश्चन में से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाना है 11 से लेकर के 18 तक। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 से लेकर के 14 और 19, 20 आपको 5.3 में बनाना है। तो ये आपका है ना एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। फिर 6.1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद 6.2 में आप थ्योरम जो है वो 6.2 का बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो आपका 5, 6 और 10 ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकता है। फिर 6.3 का थ्योरम जो है वो सभी इंपॉर्टेंट है, 6.3, 4, 5, 6 तक इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो 11, 14 और 16 ये आप बना लीजिएगा। आपका 3 और 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो उसी प्रकार से 6.4 में जो है वो एग्जाम्पल, 6.5 में एग्जाम्पल आप देख लीजिए 7, 8, 9 है, इसमें 13, 14 है, 3 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा। इसमें एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 6.5 में से एक्सरसाइज आपका पूछा जाएगा 6, 7 और 15, 16 क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 7 में आपका निर्देशांक ज्यामिति है ना। निर्देशांक ज्यामिति में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिए आपका 2 या 3 मार्क्स का इसमें पूछा जा सकता है। फिर आपका 7.2 में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, 8 और 9। इसी प्रकार से इसमें 2 और 3 मार्क्स का यानी कि 4, 6, 9 और 10, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से 7.3 में जो है वो 7 यानी कि 3 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें से आपका 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बहुत आसान बना देगा मैथ्स को, है ना। अब मैथ बनाने से पहले जितना पूरा रिवीजन करने से पहले आप इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, तब जा करके आपको देखिए कॉन्फिडेंस अंदर में से बिल्ड होगा। आप एग्जाम में बैठिएगा तो लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़ करके आए हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये आपका VVI क्वेश्चंस बहुत काम आएगा, और आई होप आप इसमें फुल मार्क्स ले करके आप आएंगे, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पार्ट 1 हो गया, मैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक मैं बताया हूँ। अब इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बहुत जल्द यानी कि नेक्स्ट डे ही मैं डाल दूंगा, आज के बाद कल ही डाल दूंगा, चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 15 तक। उसमें वो चैप्टर 8 से चैप्टर 15 तक जो मैं बताने वाला हूँ उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको नहीं मिस कीजिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैं बता चुका हूँ, है ना। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हर लोगों तक पहुंचाइए, हर गांवों तक पहुंचाइए, क्योंकि 10 क्लास का जो बोर्ड होता है, NCERT बोर्ड होता है, वो ज़्यादातर
जैक के गांवों में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उस तक पहुंचाइए, है ना। वो इस तरह का VVIO क्वेश्चंस पढ़ करके अपना लाइफ अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके और अच्छी से अच्छी मार्क्स ला सके। तो इसी तरह से मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।